Hello everyone and welcome back to our channel JKSSB ADAS 614। सो गाइस यहाँ पे हमने ये सिलेबस शुरू किया था बॉर्डर बटालियन का। आपके एंशंट के आपके MCQs चल रही है सीरीज, बट काफ़ी सारे बच्चे हमें बोल रहे थे कि सर ये आगे मेडिवल और यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाओगे, वो प्लीज़ आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके देना फुल डिटेल के अंदर। तो आज उसी के ऊपर यहाँ पे मैं आपका पहला लेक्चर लेके आया हूँ मेडिवल हिस्ट्री का, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये मैंने एक PDF बना के रखे हुआ है, ये पूरे नोट्स हैं आपके इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, जब ये मेरे पूरे कंप्लीट नोट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना शुरू हो चुके हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये सारी वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाले JK पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, यहाँ पे बॉर्डर बटालियन के लिए, या JKSSB कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए। ठीक है, या आपके SSC एग्जाम में डेफिनेटली श्योरिटी यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं। वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज मैं आपके साथ पूरे के पूरे डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज़ यहाँ पे आज मेरा जो है ये पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वीडियो से शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमारा फेसबुक पेज है यहाँ पे, इसी नाम से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल JKSSB ADAS 614 जो आपके लिए यहाँ पे फ्री यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करें। एंड इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना ना भूलें। और यहाँ पे एक टेलीग्राम का पेज है मेरा यहाँ पे @JKSSB 614, इसको यहाँ पे फॉलो करना ना भूलें टेलीग्राम के ऊपर, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होती है वो यहाँ पे आपको 1-2 घंटा पहला नोटिफिकेशन आती है। तो चलो धीरे धीरे अब मेडिवल हिस्ट्री की जो है, जैसे कि मुस्लिम एम्पायर, मेडिवल हिस्ट्री का मतलब होता है मुस्लिम एम्पायर भारत के अंदर आना। तो वो धीरे धीरे पढ़ते हैं पूरा कि उसके अंदर क्या था, क्या कैसे कैसे यहाँ पे मुस्लिम्स जो है वो भारत के अंदर इन्वेड हुए भाई। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले ही यहाँ पे बोल देता हूँ, अगर कोई भी मेरे से छूट जाता है कुछ तो प्लीज़ आप ज़्यादा बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने जो ये नोट्स बनाया है विद पूरे क्वेश्चन पेपर को देखते हुए यहाँ पे पूरी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। जो क्वेश्चन भी आपका पेपर में आएगा वो इसी से आएगा, इससे बाहर से आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो मेडिवल हिस्ट्री की शुरू करते हैं। तो जैसे मुस्लिम एम्पायर आना शुरू हो गया भारत के अंदर, तो सबसे पहले भारत के अंदर आए थे यहाँ पे अरब्स, देन उसके बाद सेकंड आपके आए थे टर्किश। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे टर्क्स के बाद यहाँ पे आपके अखवान भी आए थे। देन इसके बाद आपका मुगल एम्पायर शुरू हो गया। तो पहले हम मेडिवल के अंदर यहाँ पे मुस्लिम एम्पायर पढ़ते हैं, देन उसके बाद आपका मुगल एम्पायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं अरब ने कैसे भारत के अंदर आया, और यहाँ पे भारत के अंदर सीधे सबसे पहले कहाँ पे उन्होंने कैप्चर किया, सिंध को कैप्चर किया। तो आपकी हिस्ट्री जो शुरू होती है वो होती है, एक पर्सन था अल हजाज, जो कि गवर्नर थे यहाँ पे इराक के। इसने भारत के अंदर पहले 2 अटेम्प्ट कर चुका था आने की, बट दोनों बार ये क्या हो गया, फेल हो गया भाई। ठीक है, देन इसने अपने सन इन लॉ, जिसको आप बोलते हैं दामाद, उसको भारत के अंदर भेजा, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आपका है, यहाँ पे अंडरलाइन इसको मार्क कर लेना। मोहम्मद बिन कासिम जो था ये सन इन लॉ था अल हजाज का, जो भारत के अंदर इन्वेड करना चाहता था। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम जो है, इसने सबसे पहले जब भारत के अंदर आया तो सबसे पहले इसने सिंध को कैप्चर किया, बिकॉज सिंध ही यहाँ पे एक यहाँ पे मोस्ट आपका मान सकते हैं कि सिंध नदी के अंदर ही यहाँ पे आने का जो भारत के अंदर रास्ता था, वो इनका ट्रेडिंग कैंप बनाया वहाँ पे। सबसे पहले सिंध को कैप्चर किया, क्योंकि हमारा रास्ता बनना चाहिए, पहले एक रास्ता होगा तभी तो हम भारत में आएंगे। तो वो रास्ता था आपका सिंध। तो सिंध के यहाँ पे कैप्चर किया इन्होंने 712 AD के अंदर। ठीक है, और तब यो सिंध के यहाँ पे राजा थे, उनका नाम भी कई बार पूछ लेता है, तो उनका नाम था यहाँ पे राजा दाहिर सेन। राजा दाहिर सेन जो थे ये हिंदू रूलर थे यहाँ पे सिंध के, और इन्होंने इनको मार के यहाँ पे सिंध को कैप्चर किया मोहम्मद बिन कासिम में। ठीक, नेक्स्ट ईयर इन्होंने क्या किया कि मुल्तान को भी यहाँ पे इन्होंने कैप्चर कर लिया 713 AD के अंदर, और उसको भी अपना ट्रेडिंग पॉइंट इन्होंने बना लिया। अब इसके बाद जो हिस्ट्री आती है वो आती है मेन आपकी, दैट इज मोहम्मद ऑफ गजनवी का अराइव होता है भारत के अंदर। अब मोहम्मद ऑफ गजनी का जो टाइम पीरियड वो 997 to 1030 AD के अंदर, मतलब 1030 AD के अंदर इसकी डेथ हो जाती है, और 997 के अंदर ये भारत में आता है। अब बात करते हैं मोहम्मद ऑफ गजनी की।
तो ये भारत के अंदर आया सिर्फ भारत को लूटने, प्लंडर्ड, ठीक है, लूटने का मतलब प्लंडर्ड करने आया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, यहां पे अपना मुस्लिम एम्पायर यहां पे खड़ा नहीं किया, मतलब अभी तक अरब आए थे, उन्होंने भी सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यहां पे किया, ठीक है, अपना एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर खड़ा नहीं किया। मोहम्मद गजनी आया, ये भी क्या किया, इसने सिर्फ भारत को लूटना चाहा कि लूट के बस अपने अफगानिस्तान में चले जाओ और वहां पे उसकी जो वेल्थ है उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, अपना राजा का वहां पे जो वेल्थ होती थी उसको स्ट्रॉन्ग करना, मतलब अपने राज्य को। तो भारत के अंदर ये भी क्या किया, इसने लूटा, मुस्लिम एम्पायर अभी तक खड़ा नहीं किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो मोहम्मद केव टू द थ्रोन ऑफ गजनी इन 997 एडी। ये गजनी जो है ये जगह है आपकी अफगानिस्तान में। और बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल। कई बार क्वेश्चन में बड़ी बार पूछा जाता है कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, दैट इज काबुल। तो ये गजनी है, ये भी आपका कहां पे, अफगानिस्तान के अंदर है। तो ये इन्होंने अपनी गद्दी कब संभाली, अफगानिस्तान के अंदर 997 एडी के अंदर। ही स्टार्टेड हिज रेड ऑन इंडिया इन 1001 एडी। 1001 एडी के अंदर ये भारत में आया और भारत का तब एक राजा था हिंदू शाही किंग, दैट इज जयपाला, ठीक है। ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, शाही डायनेस्टी से बिलोंग करता था और ये पेशावर में थे। और इन्होंने क्या किया, मोहम्मद ऑफ गजनी ने इनके ऊपर, जयपाला के ऊपर अटैक किया। हालांकि ये काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे राजा थे, बट मोहम्मद ऑफ गजनी ने इनको आराम से हरा दिया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद। तो ये भी आपकी पूछी जाती है, फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद यो कब हुई थी, 1001 एडी के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद हुई थी, जो कि आपकी जयपाला और मोहम्मद ऑफ गजनी के बीच में ये बैटल हुई थी। और ये जयपाला कौन थे, ये हिंदू शाही किंग थे और कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, काबुली शाही डायनेस्टी जो पेशावर में थी। ओके, नेक्स्ट इनमें क्या होता है कि जयपाला जो है एक इतना शाही किंग था और एक छोटे से राजा से, यहां पे किंगडम के राजा से हार गया, मोहम्मद ऑफ गजनी से। तो इनको ये बात नहीं पची, तो इन्होंने यहां पे क्या कर दिया, सुसाइड कर लिया, ठीक है, अपने आप को यहां पे बर्न कर लिया, सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड कर लिया तो नेक्स्ट इनका आता है बेटा। ओके, इनका बेटे का नाम था, जयपाला का बेटा का नाम था आनंद पाला, जो कि यहां पे इसका भी यहां पे खून गर्म हो गया कि पिताजी का यहां पे मौत का बदला लेना है, अब मोहम्मद ऑफ गजनी को मुझे हराना है। तो ठीक आपकी सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद होती है और ये भी आपकी किसके बीच में होती है, मोहम्मद ऑफ गजनी और आनंद पाला जो कि बेटे थे जयपाला के, उसके साथ। और ये कब होती है, 105 एडी के अंदर सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद होती है। अब देखो भाई, ये इसकी थी सिक्स्थ एक्सपेंडिशन, का मतलब होता है सिक्स्थ रेड, 6वीं बार भारत में आना, सिक्स्थ रेड थी ये भारत के अंदर, जो इसकी सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद इसने लड़ी थी भाई अनंत पाला के साथ। सबसे पहला अटैक जो भारत के अंदर इसने किया था वो किया था अगेंस्ट फ्रंटियर पोस्ट एंड मैनी फोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट इसने कैप्चर किए थे। बड़े सारे फोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जो है मोहम्मद ऑफ गजनी ने अपने कैप्चर कर लिया। अब यहां तक तो आपका बिल्कुल ठीक है, बट यहां पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन बनता है यहां से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मोहम्मद गजनी ने भारत को कितनी टाइम लूटा टोटल। तो टोटल भारत को इसने 17 टाइम प्लंडर किया, 17 यहां पे रेड मारी है। और कब तक, 1001 एडी से लेके 1027 एडी तक इसने भारत को लूटा था अच्छी तरह से। इसने तानेश्वरा लूटा, मथुरा लूटा, कनज लूटा, सोमनाथ टेम्पल जहां पे हिंदुस्तान की इतनी वेल्थ सोना जेवरा था, इसने वो मंदिर भी लूट लिया। आगे वही आपका पॉइंट है, यहां पे टेंपल था सोमनाथ जो डेडिकेट करता है लॉर्ड शिवा। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है, द सोमनाथ टेंपल डेडिकेट टू विच लॉर्ड, तो द लॉर्ड शिवा के ऊपर। ये इसने लूटा था 1024 एडी के अंदर। और ये है कहां पे सोमनाथ टेंपल, सोमनाथ टेंपल इज इन गुजरात, कौन सी जगह पे, केथवाड़ भाई। ओके, ये याद रखना आपने, टेंपल का नाम और उसकी जगह कहां पे थी, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि सोमनाथ टेंपल जो
था इसने लूटा था। यहाँ पे हिंदू राजा की काफी यहाँ पे वेल्थ पड़ी होती, सोना जेवरात करोड़ों के पड़े होते यहाँ पे। और ये इसकी रेड थी 15th रेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि 15वीं रेड के अंदर इसने भारत के अंदर क्या लूटा, तो सोमनाथ टेम्पल इसने लूटा था। अब इसकी कोर्ट के अंदर यहाँ पे 3 फेमस यहाँ पे बंदे थे भाई। पहला था आपका उतबी, सेकंड था आपका फिरदोशी एंड थर्ड था यहाँ पे एल्बुरिन। ओके, एल्बुरिन ने इसकी काफी मदद की थी भारत में आने के अपनी आर्मी के लिए। अब इनकी कोर्ट के अंदर जो पर्सन बैठे होते थे उन्होंने क्या करते हैं कि इनकी बायोग्राफी, इनकी लाइफ के ऊपर यहाँ पे कोई ना कोई किताब यहाँ पे छोड़ जाते हैं भाई, ठीक है। तो कोई भी कोर्ट के अंदर पोएट होता था तो उसका काम होता था कि अपने राजा के ऊपर या उसकी लाइफ के ऊपर एक पूरी बुक लिख देना, ठीक है। उसने क्या काम किए, कौन सी बैटल से क्या राजा ने क्या क्या किया, वो सारा उस बुक के अंदर उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिक्टेट करके रख देते हैं भाई। अब ऐसे उतबी था, उतबी इनकी यहाँ पे कोर्ट हिस्टोरियन था, मोहम्मद गजनी की यहाँ पे कोर्ट में था। और उतबी ने यहाँ पे एक बुक लिखी थी, किताब उल यामिनी या तारीख यारेनी। तो ये दोनों बुक हैं, एक ही नाम है। और ये शो क्या करती है, मोहम्मद लाइफ और उसका टाइम पीरियड कैसा निकला, मोहम्मद की लाइफ, मोहम्मद गजनी का लाइफ कैसे थी, क्या उसने कौन से टाइम के अंदर क्या किया, ये पूरा इस बुक के अंदर यहाँ पे शो करता है। तो ये आपसे ये क्वेश्चन सीधे पूछेगा, किताब उल यामिनी और तारीख यारेनी इज रिटन बाय, तो यहाँ पे फेमस कोर्ट हिस्टोरियन दैट इज उतबी। अब सेकंड आता है फिरदोशी। फिरदोशी इनका यहाँ पे पर्शियन पोर्ट था, इनकी कोर्ट के अंदर बैठा था। अब फिरदोशी को यहाँ पे हम होमर ऑफ द ईस्ट भी नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। होमर ऑफ ईस्ट कौन है, फिरदोशी। अब फिरदोशी कौन था, जिसने एक बुक लिखी थी शाहनामा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बुक है शाहनामा, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, फिरदोशी के द्वारा लिखी गई थी। और एल्बुरिन ने यहाँ पे क्या लिखा था, तारीखे इल हिंद या तारीखे उल हिंद। तो ये बुक जो है ये एल्बुरिन ने लिखी हुई है। बस ये 3 चीजें आपको यहाँ पे मेन आपको देखना पड़ेगा मोहम्मद गजनी के टाइम पीरियड के अंदर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका टर्किश में आपका मोहम्मद गोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी की बात करें तो ये भी आपका अखवान का ही था। और अफगानिस्तान से अगर पूछा यहाँ पे कहां था, तो ये अफगानिस्तान से यहाँ पे गोर का था। अब गोर कहां पे है, गोर आपका अफगानिस्तान में है, नो प्रेजेंट डेज भाई। ओके, तो इनका मोहम्मद गोरी का यहाँ पे जन्म जो हुआ था वो 1149 एडी के अंदर हुआ था। और ये बिलोंग करते हैं कौन सी डायनेस्टी को, तो ये बिलोंग करते हैं घुरिड डायनेस्टी को। मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम है, तो मैं इसकी हिस्ट्री जो है वो पूरी इसी में कंप्लीट करूंगा। तो गुरिड डायनेस्टी से मोहम्मद गोरी जो है ये बिलोंग करते हैं आपके। जन्म कब हुआ, 1149 एडी के अंदर, अफगानिस्तान, गोर यहां से बिलोंग करते हैं। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम जो है वो है मिजुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, जिसको हम मोहम्मद गोरी के नाम से भी जानते हैं। ये लास्ट टर्किश कॉन्करर था हमारे यहाँ पे भारत, नॉर्थ भारत का। और इसका कोई भी यहाँ पे बेटा नहीं था जो कि आगे किंगडम इसका चला पाएगा। अब जैसे ही इसने भारत के अंदर आया तो बड़ी सारी यहाँ पे इसने भी अपना सिंध को कैप्चर किया पहले, देन मुल्तान को, देन आगे इसने बहुत सारे यहाँ पे एक्सपेंडेशन की इसने भी। फर्स्ट जो इसकी इन्वेजन थी मोहम्मद गोरी की वो यहाँ पे आई थी 1175 एडी के अंदर। और सबसे पहले इनका इन्वेजन था वो था यहाँ पे मुल्तान को कैप्चर किया इन्होंने। तो भारत में आते ही 1175 एडी के अंदर मुल्तान को कैप्चर किया एंड देन उसने 1178 एडी के अंदर यहाँ पे सिंध को भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया एंड सो ऑन। मोस्ट ऑफ टेरिटरी इसने भारत की यहाँ पे क्या की, कैप्चर कर ली थी। अब इसका मेन था कि शासन कहाँ पे है, मेन पॉइंट कहाँ पे है, तो मेन गद्दी बैठी थी दिल्ली के अंदर, मेन गद्दी थी दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के तब राजा थे राजपूत रूलर, राजपूताना रूलर, दैट इज आपके कौन थे, पृथ्वीराज चौहान बैठे हुए थे। अब पृथ्वीराज चौहान ये काफी यहाँ पे पावरफुल किंग्स थे जो दिल्ली के अंदर बैठे हुए थे। तो अब इसका मन बना कि मैं दिल्ली के अंदर जाऊं, पृथ्वीराज चौहान को बैठूं, मार दूं और अपना यहाँ पे मुस्लिम एम्पायर खड़ा कर दूं जो आज तक इंडियन हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ था।
तो जैसे ही ये दिल्ली के अंदर पहुंचे तो दिल्ली के अंदर पृथ्वीराज चौहान थे। अब पृथ्वीराज चौहान के पास काफी यहां पे ट्रेंडिंग, जो आप बोल सकते हो कि इसके पास काफी शार्प माइंडेड था। अब इसने क्या किया, मोहम्मद गोरी को इजीली यहां पे फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हुई थी मोहम्मद गोरी और यहां पे पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और इसने क्या किया, इजीली बैटल जीत ली पृथ्वीराज चौहान ने। क्योंकि मोहम्मद गोरी के पास अब क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान के पास काफी सारे एलिफेंट थे, ठीक है। जो बार लड़ी थी इसने वो एलिफेंट के ऊपर लड़ी थी, ये फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। अब ये आया था मोहम्मद गोरी, ये सिर्फ अपने हॉर्सेस लेके आया था, और हॉर्सेस के यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इनके यहाँ पे जब एलिफेंट यहाँ पे आवाज निकालते थे तो हॉर्स को ये उसकी फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे नहीं सह पाते थे। तो वहां से क्या हुआ था कि उल्टे उनके हॉर्स जो अपने ही बंदों को मारना शुरू हो गए, ठीक है। तो एक आपका ये पहला पॉइंट था, ठीक है। सेकंड, उन्होंने यहाँ पे जो घोड़ों की और फुट की प्लंडरिंग क्या बोलते हैं उसको, जो आप बोलते हो, ठीक है, वो कील जो आप बोलते हो कि जो स्क्रू जो होते हैं लगे होते हैं, एक तो वो नहीं थे, उसकी वजह से यहाँ पे घोड़े वो थक गए थे, ठीक है, क्योंकि रास्ता काफी दूर का यहाँ पे सफर किया था उन्होंने। अब ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये खाली ऐसे स्टोरी है। मेन पॉइंट आपका आता है यहाँ पे कि ये फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हुई है, ये कब हुई थी, तो ये 1191 एडी के अंदर हुई थी। दैट इज पृथ्वीराज चौहान और आपके मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी, ठीक है। अगेन यहाँ पे ठीक एक साल बाद मोहम्मद गोरी क्या करता है कि अपने यहाँ से 1191 के अंदर फिर अपने अफगानिस्तान के अंदर चला जाता है और अपने यहाँ पे मिलिट्री कमांडेंट से पूछता है कि क्या क्या गलतियां हुई है हमसे। अब इस बार वो गलतियां नहीं दोहराएंगे, ठीक है। उसने जो भी बताया कि हाथी जब ऐसे अपने आवाज़ निकालते हैं तो हमारे हॉर्सेस के कानों में आवाज़ चले जाती हैं, तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने अपने हॉर्सेस के कानों में रुइयाँ डाल दी, ठीक है, कि जैसे अब आइस के ऊपर डाल देते हैं कि ये कभी इधर उधर ना देख पाए। तो ये किया, तो ठीक अगले साल ही यहाँ पे ये भारत के अंदर आ गया, ठीक है। 1191 एडी में अंदर आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हुई। तो ठीक यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ठीक कर लेना 1192, ठीक है। 1192 एडी के अंदर ये फिर वापिस आता है, कौन, मोहम्मद गोरी। और कौन सी बैटल होती है, सेकंड बैटल ऑफ तरेन होती है, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ही होती है। बट इस बार यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को क्या हुआ, यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था। और हार का सामना इसलिए करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे इसको एक लड़की से प्यार हो गया था भाई, ठीक है। अब प्यार हो गया तो पीछे से बार तो होना ही है, ये रहा प्यार के यहाँ पे लव के चक्कर में, और पीछे से मोहम्मद गोरी अपनी यहाँ पे पूरी फोर्स लेके पूरी तैयारी करके इस बार भारत के अंदर आया था। और पृथ्वीराज चौहान की उसी लड़की से शादी हुई जिससे ये प्यार करता था, दैट इज उसका नाम था संजोगिता, SANYOGITA, संजोगिता चौहान, जो कि डॉटर थी यहां पे किसकी, जयचंद की। इवन की जयचंद को यहां पे पसंद नहीं थे पृथ्वीराज चौहान, बट फिर भी यहां पे जबरदस्ती शादी करवाने ही पड़ी। तो आप मान सकते हैं इनकी जो लव मैरिज हुई थी, ओके। तो ये थे जयचंद। तो जयचंद कौन थे यहां पे इनके, भाई पृथ्वीराज चौहान के फादर इन लॉ माना जाता है, ठीक है। अब जैसे ही सेकंड बैटल के अंदर यहां पे मोहम्मद गोरी आते हैं तो इन्होंने इजीली यहां पे पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया इन द सेकंड बैटल ऑफ तरेन के अंदर। और इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को हराया और सीधे कैप्चर किया दिल्ली और अजमेर। जैसे ही दिल्ली और अजमेर को इन्होंने कैप्चर किया तो यहां पे मुस्लिम रूल जो भारत के अंदर खड़ा हो गया भाई। और ये कौन करने वाले हैं भाई, मोहम्मद गोरी ने यहां पे मुस्लिम रूल भारत के अंदर लाया। इसीलिए इसी पर्सन मोहम्मद गोरी को हम बोलते हैं रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, हु इज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, दैट इज कौन होगा भाई, मोहम्मद गोरी या मिजुद्दीन मोहम्मद गोरी, ओके। अब देखो भाई, जैसे ही सेकंड बैटल ऑफ तरेन के अंदर पृथ्वीराज चौहान को यहां पे डिफीट किया तो फिर अब ये ससुर जी को
थोड़ा सा अपनी बेटी का ध्यान रखते, अपने उसको बेटी का सुहाग बचाने के लिए जयचंद को कोई कदम लेना पड़ना था। तो ठीक इसने क्या किया, 1194 एडी के अंदर सीधे सीधे बैटल लड़ी मोहम्मद गोरी के साथ, और ये बेचारा इतना बूढ़ा था कि मोहम्मद गोरी के साथ टिक नहीं पाया और सीधे बैटल ऑफ चंदवाड़ा के अंदर इसको हरा दिया गया भाई। ओके, तो ये अब जयचंद का भी पूछ सकते हैं, जयचंद कौन थे, ये रूलर थे आपके कनज के। तो बैटल ऑफ चंदवाड़ा जो हुई थी वो 1194 एडी के अंदर हुई थी, जिसके अंदर जयचंद को यहां पे हार का सामना करना पड़ा मोहम्मद गोरी से। अब पृथ्वीराज चौहान का एक बड़ा ही अच्छा यहां पे पर्सन था, ओके, जिसका नाम था चंदबरदाई। चंदबरदाई इंपॉर्टेंट है, और इसी ने यहां पे इनकी लव स्टोरी लिखी हुई है, लव स्टोरी बुक लिखी हुई है, जिसका नाम है पृथ्वी रासो। पृथ्वी रासो इंपॉर्टेंट है बुक का नाम। हु रोड पृथ्वी रासो, दैट इज चंदबरदाई ने यहां पे पृथ्वी रासो बुक आपकी लिखी हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्या हुआ कि जो बख्तियार खिलजी थे ये आपके जनरल थे, कमांडर जनरल थे आपके किसके भाई, मोहम्मद गोरी के। इन्होंने भारत के अंदर क्या किया कि जो ईस्टर्न पोर्शन था भारत का उसको इसने अपने कब्जे में किया, एनेक्स किया और मोहम्मद गोरी के नाम पे कर दिया। अब ये वही पर्सन है बख्तियार खिलजी जिसने आपकी हिंदू यूनिवर्सिटी दैट इज नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को यहां पे डिस्ट्रॉय किया था भाई। अब ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन एसएससी का कि हु डिस्ट्रॉयड नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, दैट इज बख्तियार खिलजी, जो कि जनरल थे, कमांडर आपकी आर्मी के, किसके, मोहम्मद गोरी के। अब 1206 एडी के अंदर मोहम्मद गोरी की हो जाती है डेथ, और मोहम्मद गोरी का एक स्लेव था। स्लेव मतलब यहां पे क्या बोलते हैं भाई स्लेव को हिंदी में, गुलाम। ओके, अब इनका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुब उद्दीन ऐबक। अब सारा का सारा चार्ज जो है वो इसी के हाथ से सौंप दिया भाई। मोहम्मद गोरी ने सारी पावर्स जितनी भी थी भारत के अंदर वो कुतुब उद्दीन ऐबक के अंदर छोड़ दी। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहेगा अभी, ठीक है। कुतुब उद्दीन ऐबक का आगे हम डायनेस्टी लेके चलेंगे। अब इन्हीं की यहां पे सूफी सेंट भाई, ठीक है, एक सूफी सेंट रहा मोहम्मद गोरी के साथ, जो अफगानिस्तान से आया था भारत के अंदर, जिसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। वेरी इंपॉर्टेंट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये एक सूफी सेंट थे जो कि आपके मोहम्मद गोरी के साथ भारत के अंदर आए थे अफगानिस्तान से। और इनका टॉम्ब होता है कि जहां पे फेमस राजा या कुछ भी फेमस पर्सन होते हैं जिनको दफनाया जाता है, बरी किया जाता है, और यहाँ पे ऊपर बट्टे पत्थर रख दिए जाते हैं, ठीक है, वो टॉम्ब। अब ये टॉम्ब था मोइनुद्दीन चिश्ती का, वो है हमारे आपके अजमेर के अंदर। ओके, और इसी टॉम्ब को हम बोलते हैं अजमेर शरीफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये फाउंडर थे किसके, चिश्ती सिलसिला के। ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। ओके, तो आपने बोला कि सर आप बिल्कुल ज्यादा डीप में जा रहे हो, आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अब मुझे थोड़ा टाइम दो, आपको बिल्कुल मजा आएगा। नौ यो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिनको पूरा चार्ज संभाल दिया गया। देन इसके बाद क्या होता है, पूरा दिल्ली सल्तनत यहाँ पे खड़ा होता है। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या होता है, टाइम पीरियड है 1206 से लेके 1526 तक। 1526 के बाद आपका जो टाइम पीरियड आता है वो आता है आपका मुगल्स का। ओके, बाबर, अकबर, औरंगजेब, ये आता टाइम पीरियड। तो ये दिल्ली सल्तनत के अंदर यहाँ पे टोटल डायनेस्टी रूल करके गई है भारत के अंदर, वो है टोटल 5 डायनेस्टीज। और इनमें से ये पहली 3 थी वो आपकी टर्किश थी, टर्क ओरिजिन के थे। और ये आपकी लोधी डायनेस्टी थी, ये ओनली अखवान डायनेस्टी थी। द ओनली अखवान डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत वर लोधी डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका। ओके, पहली डायनेस्टी या आपकी आती है मामूलिक डायनेस्टी, जिसको आप बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। टाइम पीरियड 1206 टू 1290। सेकंड आती है आपकी खिलजी डायनेस्टी, टाइम पीरियड 1290 टू 1320। थर्ड तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1414। लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है आपकी ये भैया। द सैयद डायनेस्टी, स्मॉलेस्ट डायनेस्टी, द लोधी डायनेस्टी, ये आपकी आती है। अब धीरे धीरे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, आज जो मेरा वो इंट्रोडक्शन पार्ट ही था, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहाँ पे हम दिल्ली सल्तनत को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मामूलिक डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के अंदर जो इसके फाउंडर है वो वही है जो आपको मैंने बताया था, स्लेव, जो मोहम्मद गोरी का स्लेव था, कुतुब उद्दीन ऐबक। कुतुब उद्दीन
ऐबक, यही स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं और स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी हम बोलते हैं और इसको इल्लावरीद डायनेस्टी भी हम बोलते हैं। ओके, तो ये हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर क्या राजा आए थे, क्या क्या काम किए इन्होंने। ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो हम यही रखेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट पक्का करें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, अब जेके एसएसबी, रेलवे एसएससी, जेके बीएससी, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर पेज जो है हमारा, उधर आप ज्वाइन पक्का करें, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम नोट्स आपको, क्वेश्चंस वहां पे आपको मिलेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।